हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो है स्कीम्स का। तो 5 ही ऐसी स्कीम्स है, विद इन 5 मिनट्स में ट्राई करूंगी आपको समझाने की, राइट। इन केस कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, राइट। तो पहली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेरा बिल मेरा अधिकार। सो एक बेसिक फंडा जो इस स्कीम का यही है। जो स्कीम है, पहली चीज ये समझ लीजिए कि इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एंड अब क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप उस बिल को भरें, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है आपको? टैक्स पेमेंट, साथ ही साथ इंसेंटिव भी इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। अब वो कैसे? क्योंकि एक वेब पोर्टल है, वहां पे जाके आप अपने बिल जो कि 200 रुपए से ज्यादा होना चाहिए उसको अगर आप अपलोड करते हैं, इन रिटर्न जो गवर्नमेंट है वो ड्रॉज प्रोवाइड करती है, यानी कि अब आप कह सकते हो लॉटरी सिस्टम से निकालती है पैसे। तो वो अब मंथली भी हो सकते हैं, वो क्वार्टरली भी होते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अब क्या होगा, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे इन रिटर्न। क्यों? क्योंकि आप बिल पेमेंट्स कर रहे हैं, राइट। सो इससे अब 2 फायदे हो रहे हैं। पहली चीज टैक्स पेमेंट का तो आपको पता ही लग गया। दूसरी चीज ये कि हमें फ्रॉम द ग्रास रूट ये करना है कि अब जो बिल रखने वाला या रिसिप्ट रखने वाला एक बेसिक हमारा आइडिया है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी कि कस्टमर बिहेवियर चेंज करना है। क्योंकि हम इंडियंस की टेंडेंसी है बिल को संभाल के ना रखना या बिल ना लेना, है ना। तो जागो ग्राहक जागो वाली एड भी जो आती थी, वन ऑफ दोस जो है उसी सिनारियोस को चेंज करने के लिए, राइट। तो ड्रॉज निकलते हैं और इनवॉइस प्रमोशन एक तरह से ये स्कीम है आपकी। सो आगे से मेरा बिल मेरा अधिकार आपको पता लग जाएगा कि किससे रिलेटेड है। आपको रिसिप्ट्स को संभाल के रखना है, बिहेवियर को चेंजेस करने हैं यहाँ पे कस्टमर के, कि आप रिसिप्ट्स को संभाल के रखें। सेकंड इज मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो मैरिज असिस्टेंस स्कीम को अगर हम देखें हिंदी में, अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए तो बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपकी फैमिली में अगर 3 बेटियां हैं, पहली चीज ये इसकी कंडीशन है 3 बेटियों की शादी तक ही वैलिड रहेगी। दूसरी चीज कि 3 दिन पहले शादी की आपको अमाउंट दी जाएगी, दैट अमाउंट इज ₹50,000, ठीक है। एंड ये किस चीज को या किन किन लोगों के को ही दी जाएगी? दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में यहाँ पे कौन कौन आते हैं? जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं ना मनरेगा में, जहाँ पे जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जितने लेबर चौक होते हैं वहाँ पे डेली जो है वेजेस के बेसिस पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, आज ये काम कर लिया वो काम कर लिया, राइट। सो उसी के अंडर जितने भी लेबर्स अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अब वो क्या करेंगे, इसी पोर्टल के थ्रू अब अप्लाई कर सकते हैं शादी के प्रोसेस के थ्रू, कि जब भी मेरी बेटी की शादी है सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपको 3 दिन पहले वो शादी की अमाउंट मिल जाएगी, शादी के लिए जो 50,000 की अमाउंट है वो मिल जाएगी। दूसरी चीज एक और योजना है, दैट इज कन्यादान योजना, अगेन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का इनिशिएटिव। उसके थ्रू एडिशनली 51,000 और ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो टोटल 1,01,000 की जो अमाउंट है ओवरऑल आपको दे दी जाएगी अंडर मैरिज असिस्टेंस स्कीम प्लस कन्यादान योजना के थ्रू, राइट। थर्ड स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो बेसिकली अब ये क्यों है लागू की गई है? दैट इज लोन प्रोवाइड करने के लिए फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, शीप, गोट एंड बफेलो के लिए भी, साथ ही साथ अब प्रमोशन भी करनी है क्योंकि काउ स्लॉटर पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो उसी चीज के लिए कि अब जो भी पोल्ट्री फार्मिंग या इवन की जो काउ बफेलो सब इन सभी को संभाल के रख रहे हैं, लाइफ स्टॉक को संभाल रहे हैं, तो उसी के लिए ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से पर्सनली, राइट। सो हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो कि अब पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी दे रहा है। सो इसके अंडर आपको जो भी, अगर आप देखें यहाँ पे कैटल परचेज करते हैं, दैट इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कैटल, ठीक है। अगर आप उसे परचेज करते हैं, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन सी कैटेगरी, राइट। आई डू रिमेंबर द ब्रीड ऑफ दैट, ठीक है। तो अब हिंट के तौर पे M से स्टार्ट होती है, राइट। सो अब इसी के केसेस में आपको क्या क्रेडिट दिया जाएगा फार्मर्स को जो कि इस लाइफ स्टॉक को संभालते हैं। तो वो जो क्रेडिट है अब आप लाइफ टाइम में पे कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप 1 साल में ही वो क्रेडिट वापस कर देते हैं तो 4% जो इंटरेस्ट है उस पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि 4% रिडक्शन हो जाती है उस टैक्स के अंडर। सो अब इसके लिए अब आपको क्या करना होता है, हर पशु का ज्ञान जो है ना, एक ई पोर्टल है, अगेन वहां पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है एंड इट इज द सेम पोर्टल जो कि अब लाइफ स्टॉक का जो सेंसस है मेंटेन करके रखता है यहाँ पे, राइट। सो सिमिलर केसेस में यहाँ पे देखिए तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये इनिशिएटिव, राइट। नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा पैटर्निटी बेनिफिट स्कीम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पितृत्व
लाभ योजना। तो अब इस केस में अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जितने भी हैं वो क्या करेंगे, जब उनके घर पे कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, 21,000 रुपये ऑन द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन दिया जाएगा, राइट। तो जिसमें से 15,000 जो है वो बच्चे के लिए होंगे, बाकी के 6,000 उसकी माँ के लिए होंगे, ताकि वो अब पोस्ट मैटर्निटी जो है अपना ध्यान रख सकें। एंड व्हाई इज इट बीइंग डन, क्योंकि अब मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी कि बर्थ के बाद जो अब फीमेल की बॉडी में भी वी हैव सीन है ना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट उसको भी कम करने के लिए, एंड इन्फेंट यानी कि पैदा होते ही, या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो बच्चों की अब डेथ हो जाती है उसे कम करने के लिए है, राइट। तो ये अमाउंट 21,000 का गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। किस चीज़ के लिए, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टरल वर्कर्स के लिए ही। देन लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम। सो ये अगेन अगर हम देखें लाडली से ही आपको पता लग जाएगा विमेन के लिए ही है, राइट। तो ये पहले से ही स्कीम थी, बट अब इस स्कीम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया गया है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसे 1 जनवरी 2006 को लॉन्च किया था। बट ये जो स्कीम है ये पैटर्न पे चल रही है ऑफ ओल्ड एज अलाउंस स्कीम। तो मैंने शॉर्ट में अभी रिसेंटली जो शॉर्ट्स अपलोड किए थे उसके अंदर भी एक स्कीम बताई थी, वो भी ओल्ड एज अलाउंस स्कीम के अंडर ही अब बढ़ रही थी, है ना। दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, उस चीज़ को भी आप कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। तो जो फैमिलीज हैं जिनमें एक या तो सिंगल चाइल्ड है या जितने भी बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, वो इसका लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। एंड अब कब होगा ये, कि जब मदर या फादर 45 ईयर्स या उसकी अबव की एज के हो जाते हैं और फैमिली में और कोई लड़का नहीं होता है, सिर्फ या तो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, या सिर्फ 2 या 3 जितनी भी हैं बहनें हैं, तभी इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि मंथली जब 45 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है, मंथली 2750 रुपीज़ दिए जाते हैं पर फैमिली, ठीक है। जहाँ पे अब वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, टू दोज फैमिलीज जिनकी सोलली या तो गर्ल चाइल्ड है या फिर सिर्फ गर्ल चिल्ड्रन है। सो इन दिस केस यहाँ पे आप लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम के अंडर ये क्लेम कर सकते हैं। ये पेंशन 45 ईयर्स के बाद जो है वो हो सकती है, करवा सकते हैं आप एक्टिवेट। अर्लियर इसकी एज कितनी होती थी, 55 ईयर्स होती थी, बट अब ये रिड्यूस करके 45 ईयर्स कर दी गई है, राइट। सो होपफुली इट सर्व्स द पर्पस एज ऑफ नाउ। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।